खंड 19। जुए में पांडवों की हार और द्रौपदी का अपमान। पांडव हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंचे, जहां एक भव्य जुआ सभा आयोजित की गई थी। सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। लेकिन जुए की बिसात पर सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शकुनी था, जो दुर्योधन की ओर से पासे फेंकने वाला था। सभा के बीच में दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भ्राता युधिष्ठिर, आइए इस मनोरंजक खेल का आनंद लीजिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मुझे जुआ पसंद नहीं है, लेकिन यदि यह राजधर्म का भाग है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने अपना पहला दाव खेला और हार गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार शकुनी के पासे ऐसे पड़ते कि युधिष्ठिर हारते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी संपत्ति, राज्य, सेना, इंद्रप्रस्थ का वैभव, यहां तक कि अपने चारों भाइयों को भी दाव पर लगा दिया और हार गए। अंत में शकुनी ने कहा, राजन, अब आपके पास दाव पर लगाने योग्य कुछ नहीं बचा। तब दुर्योधन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अब भी एक चीज बची है, महारानी द्रौपदी। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य ये सुनकर व्याकुल हो उठे। विदुर ने विरोध किया, स्त्री को दाव पर लगाना अधर्म है। युधिष्ठिर स्वयं पहले ही पराजित हो चुके थे, अतः उनका द्रौपदी को दाव पर लगाना न्याय संगत नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। युधिष्ठिर ने मजबूरी में द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और वह भी हार गए। अब द्रौपदी कौरवों की दासी घोषित हो चुकी थी। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ महारानी को दरबार में ले आओ। दुशासन हंसता हुआ द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा और कहा, चलिए महारानी, अब आप हमारी दासी हैं। द्रौपदी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मैं महारानी हूं, धर्मराज की पत्नी हूं। मुझे जबरदस्ती ले जाने का साहस मत करना। लेकिन दुशासन ने बलपूर्वक द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए सभा में ले आया। सभा में उपस्थित सभी महान लोग ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था।